स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, पीईबी द्वारा जो पुलिस आरक्षक की एग्ज़ाम के लिए पूरा नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल देखेंगे। लेकिन जैसा कि आप केवल इस पीडीएफ को देखने मात्र से ही काम नहीं चलेगा, आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है ताकि गलती नहीं रहे, बाद में पछताना नहीं पड़े। ओके, और साथ ही साथ एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होगा, क्या क्या अपने को आवश्यक जानकारी रखनी है जिसके द्वारा हम एग्जाम को क्लियर भी कर सकें, फिजिकल में भी अटेंड कर सकें और फिजिकल भी क्लियर कर सकें। तो ओके, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इसके कुछ बेसिक जानकारी से, किस प्रकार से आपको पूरी डिटेल्स देखनी है। तो सबसे पहले जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि 31 तारीख से अभी दिसंबर से आपका फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे और आखिरी डेट है इसका 14 जनवरी। तो मात्र हमको 15 दिन का समय मिला है केवल फॉर्म भरने का। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी दे देता हूँ। और यहाँ पर देखिए, संशोधन करने की तिथि भी 31 से 19 तक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, संशोधन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि देखिएगा कि आपको ये फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले व्यापम पंजीयन और रोजगार पंजीयन की आवश्यकता पड़ेगी। और उसको आप ज़रूरी नहीं है कि 31 तारीख को जाकर कंप्यूटर सेंटर पर जाकर आप भरवाएं। आप सभी प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि रोजगार पंजीयन और व्यापम पंजीयन आप पहले ही कंप्यूटर सेंटर पर जाकर ज़रूर पूरा कर लें। ओके, तो रोजगार पंजीयन और व्यापम पंजीयन के लिए आपको आधार कार्ड में और आपकी 10th की मार्कशीट में, आधार कार्ड और आपकी 10th की मार्कशीट में पूरी तरीके से नाम सेम होने चाहिए। आधार कार्ड से आपका नंबर, मोबाइल नंबर जो है वो जुड़ा होना चाहिए। तो ये भी पहले थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा आपका। ओके, और इनमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, आधार कार्ड में अगर नाम सेम नहीं हो तो आप उसको भी सही करवा सकते हैं, लेकिन 31 तारीख से पहले ज़रूर करवा लीजिएगा। ये ज़रूर आवश्यक बात हो गई। अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, आप कंप्यूटर सेंटर पर जानकारी लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको 2 फोटो चाहिए। इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, मोबाइल नंबर, और मोबाइल आपको साथ में ले जाना है जब भी आप ये पंजीयन करवाने जाएंगे, ताकि उसमें ओटीपी जो आए वो वहाँ पर कर सकें। ओके, जैसे ही अगर आप 31 तारीख से पहले रोजगार और व्यापम पंजीयन करवा देते हैं तो मात्र आपका 15 मिनट में आपका पूरा फॉर्म भरवा जाएगा। और अगर आपने पंजीयन नहीं करवाया तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा, जो कि कोई भी कंप्यूटर सेंटर वाला नाटक करेगा ये सब भरने में, क्योंकि उसके पास बहुत सारे भीड़ लगी होगी। क्योंकि चूंकि एग्ज़ाम लास्ट टाइम पर 2017 में निकली थी, तो बहुत समय बाद एग्ज़ाम आई है हमारे पास। तो इसलिए प्लीज़ इसको अच्छे से अपने को करना है क्लियर। और साथ ही साथ इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको 2017 के पेपर की तैयारी करनी है और क्यों करनी है। और इस चैनल पर मैंने पुराने 2017 के वीडियो भी डाल रखे हैं, किस तरीके से पेपर आया है, और उसके बाकी के पेपर के सोल्यूशन भी मैं 2017 वाले इस वीडियो में या इस चैनल पर मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, एग्जाम की तारीख जो है वो हमारा यहाँ पर दे रखा है कि 6, और ये देखिए हर एक पीडीएफ में कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा और समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एग्ज़ाम आपकी 6 मार्च 2021 से शुरू हो जाएगी। 6 मार्च 2021 से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। तो यूँ समझ लीजिए मात्र 2 महीने का हमारे पास टाइम है, और 2 महीने के टाइम में अपने को इसको क्लियर करना है। ओके, तो देखते हैं किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो देखिएगा, 6 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, हमारे पास 2 महीने का टाइम है। अब ये देख लीजिएगा, इस तरीके से शुल्क है आपके, और किस तरीके की क्या क्या चीज़ें हैं। मात्र 2 घंटे का आपको समय मिलेगा पेपर करने का। 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, लेकिन आपका जो भी शिफ्ट आपका एडमिट कार्ड में आ जाएगा उससे ही आपको पता करना है। और सेंटर आप ज़रूर अपना जितना भी पास में हो वही भरिएगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने रहेंगे, और वो 100 क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे वो मैं आगे आपको बताऊँगा इस वीडियो में। आगे चलते हैं, जो आपको जानकारी ध्यान में रखनी है तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ क्या क्या बायोमेट्रिक करना है और क्या क्या अपने को पेपर देने जाते हैं तो ध्यान में रखनी बातें हैं। इसमें कुछ भी विशेष बात नहीं है, इसलिए हम आगे चलते हैं। ओके, तो इसमें अगर अपन और आगे चलते हैं तो देखिए ये कुछ काम की चीज़ें नहीं है, और आगे अपन चलते हैं। इसमें जो काम की चीज़ें वो मैं बता दूंगा आपको। ओके, ये आरक्षण से रिलेट करता है, तो पहले आप सिलेक्शन लीजिए, फिर आप आरक्षण पर ध्यान दीजिएगा। आपको पूरी मेहनत करनी है, 100% करना है, तभी आप कर सकें। वेतनमान की बात की जाए तो आप सभी को अच्छा खासा वेतन मिल जाता है। एमपी पुलिस में अगर आप आरक्षक पद पर हैं तो 19,500 से 62,000 तक, अगर आप इसमें धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो। ओके, और एक आरक्षक रेडियो जो पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उनका भी इसी प्रकार से कुछ रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपन। इसमें हमारे पास आयु का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात है, न्यूनतम आप 18 वर्ष के होने चाहिए। और कब तक होने चाहिए,
ये मैं आपको बता दूं कि 20 अगस्त 2020 तक 20 अगस्त 2020 तक आपकी आयु 18 वर्ष की हो जानी चाहिए। अगर 20 अगस्त 2020 तक आपकी आयु 18 वर्ष की नहीं है तो आप पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर सकते। ओके, अधिकतम आयु 33 वर्ष सामान्य पदों के लिए और बाकी सभी जातियों के लिए, अनुसूचित के लिए, महिला के लिए, सभी के लिए, आरक्षित वर्गों के लिए 38 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो न्यूनतम 18 है और अधिकतम 33 है सामान्य के लिए और बाकी आरक्षण वालों के लिए 38 वर्ष यहाँ पर दे दिया गया है। ओके, इसके अलावा भी अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी जो कि आगे आपको डिटेल्स मिलेगी। आप हैंडीकैप्ड हैं या इसमें कुछ और आप भूतपूर्व सैनिक है तो उनके लिए 5 वर्ष का, या भूतपूर्व पुलिस में हैं आप तो उनके लिए ये वाला चीज़ आपका मान्य रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें किस तरीके से पेपर आने वाला, तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, आप पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये आपके पास पहले ही आ चुका होगा। लेकिन इसके अलावा जो खास जानकारी है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इसके बाद ये ज़रूर पूरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा। पुरुष के लिए जो 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई उनकी होनी चाहिए और महिला के लिए 160 की होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं, एससी एसटी से हैं, तो आप 155 सेंटीमीटर महिला के लिए और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर आपके यहाँ पर हो जाती हैं। और पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर की अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं। तो महिला के लिए 155 है चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करती हैं, और पुरुष के लिए यहाँ पर 168 है जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। इसके अलावा सीना आपको 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर तक फुलाना है, कम से कम 81 होना चाहिए और अधिकतम 86 होना चाहिए। ओके, महिलाओं के लिए कोई भी लागू नहीं है नियम, लेकिन एससी एसटी में आप 76 से 81 सेंटीमीटर तक सीना फुला सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। ये वाली बात पर थोड़ा ज़्यादा गौर करिएगा, ये जो बात लिखी है यहाँ पर। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं अपन, क्या क्या डिटेल्स आपको देखनी है। ओके, तो इनमें कोई भी मतलब नहीं है, इन बातों को अपने को नहीं देखना है, या आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ भी पढ़ने लायक बात नहीं, जो भी पढ़ने लायक बात है मैं यहाँ पर बता दूंगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कम से कम आपको 10+2 प्रणाली के अंदर, जैसे कि 12वीं तक जहाँ स्कूल होता है उसमें आपको 10th पास आपको होना चाहिए। ओके, ये आपका थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आप इसमें अनुसूचित जाति के लिए हैं तो उनके लिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए यहाँ पर एक रिलैक्सेशन है, अगर वो 8th पास भी हैं तो भी चलेगा, लेकिन बाकी आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पद आरक्षक रेडियो के लिए हैं तो कम से कम आपको एक तो 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि आपके सामने नीचे डिटेल दी है। इस प्रकार के आपके पास कोई भी अगर डिप्लोमा है या आप इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने इसमें इस प्रकार के कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने 2 साल तक पढ़े हैं तो आपको ये मान्य रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें इस प्रकार की डिटेल्स थी। और आगे बढ़ते हैं, शैक्षणिक छूट कोई भी नहीं मिलेगी आपको। ओके, आरक्षक पद में आपको 2 पदों पर भर्ती दी जाएगी। आप प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा। आप 80+ अगर नंबर लाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको गृह जिला भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप 70 या 60 नंबर लाते हैं तो आपको एसएफ की नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी कोई बुरी नहीं है। और आरक्षक के लिए कोई नहीं, केवल एक ही जॉब है आरक्षक रेडियो में। ओके, तो आप पूरा कोशिश करिए, आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर की कोशिश करिए, जितने भी नंबर आएंगे वो किस्मत पर डिपेंड करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें आपके पास इस प्रकार से कुछ पद स्थापना हेतु इकाई यहाँ पर दे रखी है, इसमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले आपको परीक्षा पर ध्यान में रखना है। ओके, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर पेपर की थोड़ा सा बता दूँ, अगर आप केवल आरक्षक की भर्ती देते हैं तो केवल आपको एक ही पेपर देना है, प्रथम प्रश्न पत्र। लेकिन अगर आप आरक्षक रेडियो के लिए तो आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे एक ही दिन में। ओके, तो आपको यहाँ पर पहले पेपर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, और पहला पेपर कैसा पूछा जाएगा मैं आपको आगे डिटेल में बता देता हूँ आपको। ओके, इसके आगे आपको 2 घंटे की एग्जाम होगी, अब मैं ये पहले बता चुका हूँ, और 2 घंटे की एग्जाम में आपको पूरा 100 नंबर का पेपर आपको पूरा हल करना है। ओके, 2 घंटे की एग्जाम में आपको 100 नंबर का पेपर हल करना है। ओके, आगे चलते हैं अपन, इसमें और जो डिटेल अपने को खास देखनी है किस प्रकार से हमारे पास एग्जाम आएगा। और फिर इसके बाद आपको देखना है, अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 2 मिनट 45 सेकेंड में आपको दौड़ पूरी करनी है। सभी के लिए समान है, इसमें कोई भी
ऐसा नहीं है कि SC ST से कुछ भी बिलोंग नहीं करता है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन महिलाओं को 4 मिनट में वो दौड़ पूरी करनी है। कितनी दौड़ पूरी करनी है, तो ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 800 मीटर की आपको दौड़ पूरी करनी है। ओके, 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। लड़कों को 2 मिनट 45 सेकेंड में और गर्ल्स को 4 मिनट में। इसके बाद गोला फेंक होगा। अगर आप इस दौड़ में पास हो जाते हैं तो ही आप गोला फेंकने के लिए लीगल रहेंगे। तो गोला फेंकने के आपको 3 चांस मिलेंगे। 19 फीट तक आपको गोले का फेंकना पड़ेगा और 7.2 मतलब 7.25 किलो का गोला रहेगा, जिसकी आपको पहले ही प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद 15 फीट तक महिला को फेंकना पड़ेगा और गोला कम वजन का रहेगा, 4 किलोग्राम का ही रहेगा। ओके, और उनको 10 फीट तक फेंकना पड़ेगा। चलिए, इसको 15 फीट तक फेंकना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप इनमें सफल हो जाते हैं तो आप लंबी कूद के लिए एलिजिबल रहेंगे। और लंबी कूद लड़कों को 13 फीट तक करनी पड़ेगी और लड़कियों को 10 फीट तक करनी पड़ेगी। इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। लेकिन सबसे पहला है आपको इस दौड़ में पास आउट होना है। ओके, 800 मीटर की दौड़ पास आउट करनी है और इससे पहले आपका जो 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आपको पास आउट करना। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हो जाती है 100 नंबर का पेपर क्लियर करना। और अगर इसको क्लियर करना है आपको, तो आपको मैं बता दूं, आपको इस चैनल से जुड़ जाना है और डेली वीडियो अटेंड करने हैं। 2017 के पेपर डेली आपको यहाँ पर मिलेंगे और लाइव क्लास के माध्यम से पूरा पुलिस की तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए आपको ज़रूर जुड़ना है हमारे इस चैनल से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी इस टीम में जैसे मैं खुद हूँ, मेरे जो साथी हैं उन सब ने 2017 की एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, तो आपको तैयारी करने में पूरी मदद मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। आरक्षक रेडियो के लिए ये आप देख लीजिएगा, मैं मेनली मैं जो मेन आरक्षक हैं उनके लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये साथ साथ ही आपका डिटेल्स है, आपको ये देख लेना है। आप जो रेडियो के लिए नहीं भर रहे हैं उनके लिए केवल एक ही चीज़ है, एग्ज़ाम निकालनी है, दौड़ निकालनी है, गोला फेंकना है और लंबी कूद निकालनी है। सिंपल सी बात। और एग्जाम में नंबर अच्छे लाने हैं। नंबर जितने ज़्यादा रहेंगे आपके, उतना आप एलिजिबल रहोगे। उन सबको निकालने पर भी अगर आपके नंबर कम रहेंगे तो आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर बता दूं कि नंबर में आपको यहाँ पर ओनली आपकी एग्ज़ाम के नंबर जो भी आते हैं आपके 80 आओ 90 आओ, वो मायने रखेंगे। आपको केवल ये दौड़ निकालनी है, गोला फेंकना है, लंबाई पर कूदना है, इनके नंबर नहीं जुड़ते। नंबर केवल आपके एग्जाम के जुड़ते हैं। तो आपको एग्जाम में बहुत सारा फोकस करके पढ़ाई करनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार से पेपर होने वाला है उसके बारे में हम आगे जानकारी देखेंगे। ओके, तो आपके सामने इस प्रकार से पूरा डिटेल है। मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो जो आपके इंफॉर्मेशन, जो जानकारी आपको आवश्यक है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ओके, चलिए, परीक्षा हाल में आपको सिंपल सी जानकारी है। यहाँ पर प्रवेश पत्र ले जाना है जो आपको बोर्ड से मिला है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, जो आपके पास और भी एक केवल पेन ले जाना है, जिससे आप आराम से ऑनलाइन एग्जाम में पेपर के लिए शीट पर आप साइन कर सकें और साथ साथ आप सॉल्यूशन कर सकें। ओके, इसके अलावा एक आपको प्लीज़ ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र कुछ भी हो वो ज़रूर ले जाना है। ओके, जब भी एग्जाम में जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संबंधी है, आप सभी ऑब्वियस बात है भारत के नागरिक होंगे तभी इतने समय तक ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं अपन। इसमें भी कोई मतलब नहीं है। आगे हमारा जो काम की चीज़ें हैं उसके बारे में अपन चलेंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, ये ज़रूर देख लीजिएगा कि कुछ इस प्रकार से नंबर आपको प्राप्त होंगे, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मुझे अनुभव है, इसलिए आपका 100 नंबर के पेपर में से पक्की बात है 1 या 2 प्रश्न गलत हर एक बार होते हैं। 1 या 2 प्रश्न गलत होंगे, उनमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे या गलत प्रिंट होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने माइंड का यूज़ करना है। उन क्वेश्चन में कुछ भी टिक लगाकर निकल जाना है और ज़्यादा धमाल नहीं करनी है। मतलब वहाँ पर आपको किसी से पूछना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका फोकस टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको एज इट इज सबके लिए सेम होगा। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आपको बोनस अंक दे दिया जाएगा, या आपका 98 में से इस प्रकार से अगर आपके 90 नंबर आते हैं तो आपको 51.83 नंबर मिलेगा। और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी होती है जो इस प्रकार से फॉलोअप होता है, जो आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं। आप एज इट इज जो नंबर आएंगे आप उसको देख लीजिएगा। पेपर के लेवल पर होता है कि अगर कठिन पेपर किसी दिन है और किसी दिन सरल पेपर हैं, तो सरल पेपर वाले के नंबर कम हो जाएंगे और कठिन पेपर वाले के नंबर थोड़े बढ़ जाएंगे। ओके, लेकिन आपको पूरी मेहनत करनी है, आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन हो सकता है अगर आप मेहनत करेंगे तो। ओके, इसके आगे हम देखते हैं, आपको कुछ भी मोबाइल नहीं ले जाना है एग्जाम में, और परीक्षा परिणाम PEB की वेबसाइट पर आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपको इन चीज़ों में नहीं फंसना है, आपको सिंपल सा पढ़ाई पर ध्यान देना है। आपका पेपर किस प्रकार से होता है मैं आपको आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ।
ओके ये पेपर, ये आपका फॉर्म भरने की डिटेल्स दे रखी है कि आपको इस प्रकार से डिटेल करना है। लेकिन मेरी बात माने, आप कभी भी एक कंप्यूटर सेंटर, किसी भी कंप्यूटर एक्सपर्ट से जाकर ही फॉर्म भरें, नहीं तो फोकट में संशोधन करना पड़ेगा और आप एग्जाम नहीं भी दे पाएंगे। अगर आपका कुछ भी मिस्टेक रह गया तो मिस्टेक नहीं रखना है और आपको पूरी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अच्छे से एग्जाम फॉर्म भरवाना है। साथ ही साथ आपको रोजगार पंजीयन और व्यापम पंजीयन पहले ही करवा लेना है 31 तारीख से पहले। ओके आगे चलते हैं अपन, किस प्रकार से आपका एग्जाम होने वाला है। ये थोड़ा सा नीचे दे दिया इन्होंने, जो सबसे खास बात है। ओके तो इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा एग्जाम भरने का मात्र 15 दिवस दिया है इन्होंने। और एग्जाम का दिनांक मैं आपको पहले ही बता दूं, 6 तारीख से एग्जाम शुरू है, 6 मार्च से आपका एग्जाम होगा। ओके ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी, 6 मार्च से शुरू हो जाएगा, कितने भी दिन हो सकता है। ओके चलिए, ये 100 नंबर का पेपर रहेगा जो आपको अच्छे से अटेंड करना है। परीक्षा शुल्क यहाँ पर दे रखा है जो हम ऊपर देख चुके हैं। परीक्षा शहर आप ये आपके सामने हैं, आप आराम से देख सकते हैं। आपका जो भी पास में रहें वो ही आप शहर भरिएगा। मेरे पास नीमच के स्टूडेंट है, मैं नीमच से बिलोंग करता हूँ, तो नीमच के स्टूडेंट को मैं बोलूँगा कि आपको नीमच ही ज्वाइन करना है, नीमच को ही भरना है, ताकि अपने को लोड नहीं रहे और नीमच में आप आराम से जाकर दे सकते हैं। बाकी मंदसौर दे सकते हैं पास वाले, मंदसौर के कोई पास में है तो मंदसौर दे सकता है, रतलाम दे सकता है। बाकी जिसको जो भी पास में अपना जिला लगता है उस जिले में जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं। काफ़ी सारे सेंटर्स दिए हैं, पहले इतने सेंटर नहीं होते थे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, किस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम होगी इसका डिटेल्स दिया है। ओके सबसे मेन बात है, अब आया हमारा ये पेपर का सबसे मेन चीज़ है और इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में लगा लेना है। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 40 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग, तार्किक ज्ञान में आ जाएगा रीजनिंग। ओके सामान्य ज्ञान मात्र यहाँ पर 20 नंबर का जीके पूछा जाता है, ये आपको क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, जिसमें से आपका 5 या 7 नंबर का एमपी जीके, 5 या 7 नंबर का आप एमपी जीके पढ़ने को मिलेगा आपको। और बाकी सबसे मेन वेटेज जो होता है पेपर का, गणित का और रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो आपको जीके में सामान्य ज्ञान और विज्ञान से मिलकर आपको टोटल ओवरऑल 30 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 30 क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही आपको 70 नंबर का जो आपको कवर करना है, ओनली रीजनिंग एंड मैथ्स को आपको अच्छे से करना है। अगर आप रीजनिंग और मैथ्स में परफेक्ट हैं तो आप अच्छे से पेपर को कर लेंगे। तो देखिएगा, सरल अंक गणित, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 20 नंबर का गणित पूछा जाएगा। बौद्धिक क्षमता, ये पूरी तरीके से आपको जो रीजनिंग मिलेगी, जिसमें आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा, और 20 नंबर की यहाँ से जो रीजनिंग आएगी जिसमें आपका मैथ्स का वेटेज भी रहेगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 70 नंबर में से आपको रीजनिंग 40 नंबर की और 30 नंबर की आपको मैथ्स कवर करनी है। अल्टीमेटली आपको मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे से करनी है और जीके अपने स्तर पर तैयार करते रहना है। डेली करंट अफेयर के वीडियो देखने हैं और साथ ही साथ चैनल से जुड़ना है। मैं बहुत सारे रीजनिंग के, बहुत सारे मैथ्स के और बहुत सारे में सामान्य ज्ञान के वीडियो यहाँ पर अवेलेबल करवाऊंगा आपको। ओके चलिए, तो ये पूरा आपका सबसे खास जो इन्फॉर्मेशन था मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और आपको खास जो बातें याद रखनी है, मैथ्स एंड रीजनिंग पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आपको एग्जाम जो है 100 नंबर का उसको क्लियर करना है, तो अगर 100 नंबर में से आपको 80 प्लस करना है, मैं पिछली बार 80 प्लस मेरे नंबर आए थे और हमारी टीम में एक और सदस्य जिनके भी 80 प्लस नंबर आए थे, मेरे एक दो स्टूडेंट्स के पिछली बार 85 नंबर आए थे, एक के 89 नंबर आए थे। तो काफ़ी अच्छे नंबर लाकर उन्होंने अभी आरक्षक पद पर वो ज्वाइन हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जुड़े। तो ये आपका इस वीडियो का पूरा सार था और आप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से आपको कुछ ये पूरा डिटेल्स हैं जो आपको कंप्यूटर सेंटर पर मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी लिंक दे दूंगा, PDF आपको शेयर कर दूंगा। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ आपका इतनी देर से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और कैसा लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।